माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 द राइट चॉइस। राकेश was very excited। राकेश बहुत एक्साइटेड था, यानी उत्तेजित था। It was his last day of exam। यह उसके पेपर का आज आखिरी दिन था। His vacation was about to begin। और क्योंकि उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं, he walked back home cheerfully। cheerfully, happily यानी बहुत खुश होकर वह घर वापस लौटा। As soon as he reached home, he put his bag in a corner। जैसे ही वो घर वापस लौटा, उसने अपना बैग कॉर्नर में रखा and ran towards his brother's room। और वह अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश, don't disturb your brother। His exams are not yet over, his mother said। उसकी माँ ने कहा, राकेश, अभी अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि उसके पेपर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राकेश रिटर्न टू हिज होम सैडली। तो राकेश अपने कमरे में बड़ा सैड होकर वापस आ गया, यानी बहुत दुखी था। His brother मुकेश was preparing for the board exam। उसका भाई मुकेश बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश टू बी डिस्टर्ब। और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई भी डिस्टर्ब करे, यानी उसे कोई परेशान या उसकी जो एग्जाम की तैयारी थी उसमें कोई दखल अंदाजी करे। A little later, his mother called out राकेश। कुछ देर बाद उसकी माँ ने उसकी माँ ने राकेश को आवाज दी और he answered and rushed to her room। वह अपनी माँ की कमरे की तरफ दौड़ा। उसने आवाज लगाते हुए कहा, हाँ माँ। What is it mother? माँ क्या है? He asked curiously। उसने बड़े ही उत्सुकता पूर्वक पूछा। The table lamp in मुकेश's room is not working। मुकेश के कमरे का जो टेबल लैंप है वो अभी काम नहीं कर रहा है। He needs it। और उसे इसकी आवश्यकता है। Go and call the electrician, she said। उसने कहा, जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाओ। Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it, राकेश said। राकेश ने कहा कि माँ, क्या ये मुकेश खुद नहीं कर सकता है काम, जबकि वो तो ये काम करने में बहुत अच्छा है और वो बहुत एक्सपर्ट है इस काम को करने के लिए। Don't argue, राकेश। Do as you are told, she said sternly। उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जितना तुमसे कहा गया है। और राकेश, तुम बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना करो, बहस मत करो। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said। ये सारी कन्वर्सेशन मुकेश ने सुनकर मुकेश अपने कमरे से बाहर आ गया। ओह मदर, प्लीज लेट मी ट्राई। ओ माँ, मुझे भी प्रयास करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। इसमें आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। उसने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक कहा, जाओ और अपनी स्टडी करो और अपना टाइम बर्बाद मत करो। Quietly Mukesh returned to his room, but could not concentrate on his studies। अब क्या हुआ? वो चुपचाप शांत होकर अपने कमरे में तो वापस चला गया, लेकिन अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाया। क्यों? He was eager to use his electrical toolkit। क्योंकि वो बहुत ईगर था, उत्सुक था अपनी इलेक्ट्रिकल जो टूल किट उसने बनाई थी। मुकेश had selected each tool with utmost care। बहुत ही अच्छे और सावधानी पूर्वक उसने अपनी इस टूल किट को बनाया था और वो चाहता था इन्हें यूज करे, लेकिन उसकी माँ ने तो उसे रोक दिया। He kept looking at it। अब उसके पास सिर्फ उसे देखने के अलावा कुछ और काम बचा ही नहीं था, सिर्फ वो उसे ही देख रहा था। He could not control himself। लेकिन ज्यादा देर तक वो कंट्रोल नहीं कर पाया and finally got up
to fix the lamp. और अंत में उसने लैंप को पकड़ा और उसे फिक्स कर दिया, यानी बिल्कुल ठीक ठाक सही तरीके से लगा दिया. By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. जब तक राकेश वापस आया तब तक मुकेश ने उसे उसके आने से पहले ही लैंप को ठीक कर दिया था. वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. वाह मुकेश, तुम तो बड़े होशियार हो. आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट. मैं जानता था तुम ये काम कर पाओगे. एक्सक्लेम्ड राकेश. राकेश ने बोला. सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव. राकेश, work is already done. मिस्टर यादव से सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन. मदर ने इलेक्ट्रिशियन से कहा, आपको इतना कष्ट देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि काम तो हो चुका है. आई एम श्योर मुकेश हैव डन इट. मुकेश मस्ट हैव डन इट. मुकेश ने ये काम कर लिया. यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम. आपके पास तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, घर पर ही है. मिस्टर यादव सेड. मिस्टर यादव ने कहा एंड लेफ्ट विद अ स्माइल. और वहां से चले गए मुस्कुराकर. नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. आप अपना समय बर्बाद मत करो एंड गेट बैक टू योर स्टडीज. मदर टोल्ड मुकेश. मदर ने मुकेश से कहा, अब तुम जाओ और अपना टाइम बर्बाद मत करो और अपनी पढ़ाई करो. ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स. अब जिस दिन उसके परीक्षा का अनाउंसमेंट यानी घोषणा होने वाली थी, तो मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स. मुकेश अपने माँ बाप के साथ स्कूल गया. मुकेश हैज टॉप्ड हिज क्लास. मुकेश अपनी कक्षा में उसने टॉप किया था. मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज. और अब तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा कि एक अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल पाएगा. मुकेश. मदर, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज. मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता. फादर, आई वांट टू जॉइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन. मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जो मेरे प्रोफेशन को जो मेरी हॉबी हो और मेरा प्रोफेशन में वो बदल जाए. The next day he went to the technical training institute with his father. अगले दिन वो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया अपने पिताजी के साथ. There he gained admission in the course of his choice. जहां उसके अपना मनपसंद का कोर्स में उसे एडमिशन मिल गया. A couple of years later. कुछ सालों के बाद everyone looked cheerful. सब लोग बहुत खुश थे. Everyone यानी हर एक व्यक्ति खुश था. As they walked out of the house, Mukesh had set up a new shop. मुकेश ने एक नई दुकान खोल ली थी and they were going for its inauguration. और वो लोग उस दुकान के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे, यानी दुकान के उद्घाटन के लिए जा रहे थे. At the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. और उस इनॉग्रल सेरेमनी पर, उस उद्घाटन वाले समय पर जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था, मुकेश ने अपने छोटे भाई राकेश से आगे आने के लिए कहा और उससे कहा कि आकर रिबन काटो. एवरीवन क्लैप्ड. सबने क्लैप किया एंड विश्ड मुकेश गुड लक. और मुकेश को शुभकामनाएं दी. हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जिस कार्य को करने से हमें खुशी मिलती है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है काम करने में, उसी क्षेत्र में हमें एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए और एज ए प्रोफेशन उसे अपनाने लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं.